अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम और रहम के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आज सब लोग ठीक हों। अच्छा दोस्तों, आज मैं जाने लगा था गुजरांवाले, तो सोचा चलें आपको भी साथ इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं जाने लगा था गुजरांवाले जाके मैट्रिक की सनत है उसकी वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा रहा था। तो चलें साथ आपको भी लेते चलते हैं, आपको बताते हैं किस तरह वेरिफिकेशन की जाती है मैट्रिक की सनत, एफएससी की सनत की, और इसका क्या तरीक़ाकार होता है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। चलें चलते हैं दोस्तों। मैं आया था गुजरांवाले, तो मैंने सोचा चलें साथ आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं आया था यहाँ ना अपनी सनत की वेरिफिकेशन करवानी, मैट्रिक की सनत की। तो मैंने सोचा चलें आपको भी ना बता दें हैं कि जो सनत की वेरिफिकेशन है वो किस तरीके से, वो किस महल्ले से गुजर कर जाना पड़ता है। तो ये देखें, मैं इस टाइम खड़ा हूँ गुजरांवाले बोर्ड में, ठीक है, आपको आगे जाके बताता हूँ। तो इसका जो सबसे पहले जो मरला होता है ना, वो होता है फॉर्म फिल करना। जब फॉर्म फिल कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद चलान फॉर्म लेते हैं बैंक से, जो इधर ही मौजूद है बैंक HBL। तो उसके बाद क्या होता है कि जब फ़ीस जमा हो जाती है ना, फ़ीस जमा करवाने के बाद वो आपको फॉर्म जमा करवाना होता है इधर ही, ठीक है। वो मैं आपको जगह भी बताता हूँ, चलें चलते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, हम इस टाइम खड़े हैं गुजरांवाले बोर्ड में। ये माहौल है इधर, ठीक है, मुलाज़ा फरमाएं। ये पार्किंग है, मैं बाहर पार्किंग में बैठ के आपको सब कुछ बताता हूँ आगे क्या प्रोसेस है। अच्छा, ये गेट है गुजरांवाले बोर्ड का, ठीक है। तो चलें चलते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा काम था सबसे पहले कि चलान फॉर्म लेना, उसके बाद उसकी फ़ीस जमा करवाना बैंक में फ़ीस जमा करवाने के बाद अगला जो महला होता है वो होता है अपने चलान फार्म की फ़ीस की रसीद, और जो दूसरा फार्म होता है उन दोनों को अटैच करना। अब उसके साथ मैट्रिक की अगर आपने वेरिफिकेशन करवानी है सनत की, वो साथ लगाना, और साथ एक अपना CNIC की फ़ोटोकॉपी। और ये बात जहन में रखें याद से, जो सनत की फ़ोटोकॉपी आप लोगों ने करवानी है ना, वो आप लोग दोनों साइड से फ़ोटोकॉपी करवाएं। ये ना हो कि आप एक साइड से फ़ोटोकॉपी करवाएं तो बाद में आप सनत घर रखाएँ, तो यहाँ पर फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। वो फिर आपको ना लेट वेरिफिकेशन करके देंगे, या फिर बैन लगा देंगे, कहेंगे दोबारा फ़ोटोकॉपी करवा के लेकर आओ। तो ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आया हूँ इधर, ठीक है, तो सारा माहौल मैंने देखा है, तो मैंने सोचा चलें आपको भी बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ही पता चलता है बंदे को कौन कौन सी गलतियाँ मैं कर चुका हूँ और करने वाला हूँ। तो इसके आगे मैं फिर आपको बताता हूँ, बैंक भी बताता हूँ, और जहाँ पर आपने दोनों रसीद जमा करवानी है वो भी आपको जगह बताता हूँ। फ़िलहाल तो मैं बैठा हूँ इधर पार्किंग में, ये देख सकते हैं आप। अच्छा चलें, अब आपको मैं बताता हूँ जहाँ पर HBL की लिमिटेड ब्रांच है। आपने फ़ीस और किसी बैंक में जमा नहीं करानी सिवाय बोर्ड के बैंक के। तो सबसे पहले फ़ीस जमा करवा ली, उसके बाद आप लोगों ने चलान फार्म वो जमा करवा लिए, फ़ोटोकॉपी साथ लगा के सनत की, साथ CNIC अपना शनाख्ती कार्ड लगा के एक फ़ोटोकॉपी तो वो लगानी है। तो चलें आपको बताते हैं। फिर देख रहे हैं ये ATM है HBL का, और ये ऊपर देखें बोर्ड HBL का काउंटर है, ये बैंक है। इसके आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कैशियर जहाँ पर फ़ीस जमा करवानी होती है। ये खड़े हैं भाई, वो सामने नज़र आ रहा है आपको। फ़ीस जमा यहाँ पर होती है, यहाँ से चलान फार्म लिया जाता है और यहाँ पर फ़ीस जमा होती है, ठीक है।
इसके आगे जब फ़ीस जमा करवानी है ना, इसके आगे फिर चलते हैं। बैंक में फ़ीस जमा करवाने के बाद जाना होता है वन विंडो ऑपरेशन में। ये आपको सामने बोर्ड नज़र आ रहा है, वन विंडो ऑपरेशन में, ठीक है। यहाँ पर आपने जिस किस्म की भी वेरिफिकेशन करवानी हो उस काउंटर पर जाके अपनी रसीद जमा करवाएं, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी मौजूद है, साथ ही पोस्ट ऑफिस मौजूद है। और फ़ीस जमा करवाने के बाद ना आप लोगों को टाइम दिया जाता है तकरीबन एक हफ़्ते का। एक हफ़्ते के अंदर आपको एक लेटर जारी किया जाएगा। तो लेटर जब मिलेगा तो लेटर के बाद हमें मुंतखब करना होता है ना बोर्ड, तो वो हम लाहौर करते हैं या इस्लामाबाद करते हैं। तो चलें, ये एटीएम है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म। अब नेक्स्ट आपको बताएंगे जब हमें लेटर जारी किया जाएगा, और लेटर के आगे क्या प्रोसेस है वो आपको साथ बताएंगे।